हरे कृष्णा। भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन काम में। गीता क्लास में प्रातःकालीन क्लास। तो हम लोगों ने कल दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार, वो हमने कंप्लीट किया पढ़ना। और उसमें हमने पढ़ा अलग अलग किस प्रकार भगवान पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं, फिर कर्म योग के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, और फिर अनासक्त हुए बिना विरक्ति से कर्म योग, बल की इच्छा न करके किस प्रकार कर्म योग करना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। जैसे इंद्रियों को वश में करना चाहिए, बुद्धि बुद्धि यूज करके इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में नहीं करता उसका कैसे पतन होता है, और जो इंद्रियों को वश में करता है से किस प्रकार जो इंद्रियों को वश में करके बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना भावित होके इस भक्ति के मार्ग पे चलता है, वो किस प्रकार भगवत धाम जा सकता है। तो थोड़ा सा भक्ति भी भगवान ने टच किया यहाँ पर, अलग अलग चीज भगवान ने यहाँ पर बताया। गीता का सार है। तो पहले आत्मा के बारे में बताया, आत्मा शरीर से अलग के बारे में बताया, कर्म करने की प्रेरणा दी, फिर कर्म फल के प्रति विरक्ति दिखा के कर्म करने की प्रेरणा दी, इंद्रियों को वश में करके बुद्धि का यूज करने की प्रेरणा दी। इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं तो किस प्रकार पतन होता है उसके बारे में बताया, और भगवान के दिए हुए आदेश पर अगर कोई चलता है तो उसे कैसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, ये बताया। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे जय श्री कृष्ण। वासुदेवाय ओम वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय का नाम है कर्म योग। भगवान आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। तो कर्तव्य से अगर कोई पीछे हटता है तब उसे पाप लगता है, कर्तव्य करने से पाप नहीं लगता है। अर्जुन प्रश्न पूछता, हम देखेंगे कि भगवत गीता के हर एक अध्याय में प्रारंभ में अर्जुन एक प्रश्न पूछता है और भगवान उसका उत्तर देते हैं। इसी से पूरा अध्याय होता है। अर्जुन जब यहाँ पर पूछ रहा है, प्रश्न करता है, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि आप बता रहे हैं कि इंद्रियों को वश में करके जो अपने इंद्रियों को वश में करता है, इंद्रिय विषय से अपने आप को दूर रखता है,
तो वो व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। इंद्रियों को इंद्रिय विषय से 68 नंबर श्लोक में हमने पिक्चर पढ़ा, दूर रखता है तो वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो अभी अर्जुन पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ समझते सकाम कर रहे, तो अभी आप मुझे फिर क्यों कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो? तो मैं बुद्धि लगाऊं, मैं क्यों कर्म फल में फंसने जाऊं? युद्ध करूंगा तो कर्म फल में फंसूंगा, और आप बोल रहे हैं कि कर्म फल में मत फंसो। इस बात के बारे में क्लैरिफिकेशन कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे बोल रहे हैं, एक तरफ मुझे बोल रहे युद्ध करो, फिर बोल रहे हैं बुद्धि यूज करो, कर्म फल में मत फंसो, तो कैसे होगा? तो आपके व्यमाश्रित अनिर्र्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है। तो पूरा गीता का ज्ञान भगवान एक बार में एक शॉट में दे दिया, थोड़ा थोड़ा पॉइंट सबके बारे में बता दिया। ज्ञान योग, कर्म योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, और भक्ति योग के बारे में बताया। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। तो अर्जुन बोलते नहीं, मुझे डिटेल में बताओ, एक एक बात मुझे, आपने जो वो समरी की है अब उसे मुझे डिटेल में बताओ, मैं समझना चाहता हूँ, मुझे समझाइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठतर है, कर्म करना या ध्यान करना या ज्ञान लेना या भक्ति करना। तो अभी भगवान इसको अर्जुन को यहाँ पर समझाना प्रारंभ करो इस विषय में। कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति योग, भक्ति में सेवा के द्वारा। तो भगवान ने कहा आत्म साक्षात्कार, देखिए आत्म साक्षात्कार के बारे में भगवान कहते हैं अध्याय में, आत्म साक्षात्कार करना। और प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार का क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि अपने ओरिजिनल स्थिति में आना, समझना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, दिव्य स्वरूप को एक कृष्ण नित्य दास, ये समझना कि मैं भगवान का अंश हूं, मेरा काम है भगवान की सेवा करना, भगवान की खुशी के लिए कार्य करना, ये समझना। तो वही चीज बताई कि अभी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसका ब्रेकअप दे रहा, डिटेल में बता रहे हैं। कुछ ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, कुछ भक्ति में सेवा से। ज्ञान योग वो लोग जो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं और अलग अलग शास्त्र पढ़ के क्या समझते हैं कि ये भौतिक जगत मिथ्या है और हमारा काम है, हम ब्रह्म से आए हैं और हम ब्रह्म में वापस चले जाएंगे। ये है ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार। मैं ये शरीर नहीं, वो लोग ये जानते कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये समझ जाते हैं आत्मा साक्षात्कार। तो आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा में विलीन हो जाना, वापस से पर ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, ये ज्ञान योग आता है। भक्ति में सेवा क्या होता है? भक्ति में सेवा में हम ये जानते हैं कि जीव जानते हैं कि वो एक शरीर नहीं, आत्मा है, वो भगवान का अंश है और उसका कार्य है
इस शरीर को त्याग करके भगवत धाम जाके भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में अपने आप को लगाना, ये फर्क है। तो ज्ञान योग द्वारा भी आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, भक्ति योग से भी आत्म साक्षात्कार। परंतु मैं कल पढ़ रहा था कि किस प्रकार भागवत में बताया गया है कि कोई अगर ज्ञान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार करता है और मुक्ति प्राप्त करता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है, फिर भी उसका पतन होता है, वो दोबारा इस भौतिक जगत में गिरता है, वहां से भी उसका पतन होता है। भागवत में स्पष्ट मेंशन किया गया है, ही फॉल्स डाउन अगेन। पढ़ रहा था। तो भक्तिमय सेवा इसीलिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान बता रहे कि दो प्रकार के जीव होते हैं, ज्ञान योग से करते हैं और भक्तिमय सेवा से आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो कोई अगर ज्ञान योग लेता है, ज्ञान योग से वो कहता है नहीं कि यार हमको कर्म नहीं करना है, भगवान कहते हैं न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो ज्ञान योग से क्या करते हैं कि हम कर्म करेंगे, हम फंस जाएंगे, कर्म बंधन में फंस जाएंगे, तो कर्म नहीं करना है, कर्म करना ही नहीं है, तो कर्म से विमुख हो जाएंगे तो कर्म फल से छुटकारा पा सकते हैं। तो बोलेगा हम कर्म करेंगे ही नहीं, तो कर्म फल से छुटकारा, कर्म फल भी हमको नहीं अफेक्ट करेगा। या फिर बोलते हम तो संन्यास ले लेंगे, हम संन्यास ले लेंगे तो हम इस भौतिक जगत के कर्म फल से छूट जाएंगे, न परिवार होगा, न कोई घर गृहस्थी होगी, न हमको कर्म करना पड़ेगा, न कर्म बंधन में फंसेंगे। तो भगवान दोनों ही चीज में कह रहे हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती। संन्यास भी ले लेंगे लेकिन हम दूसरा, हम भौतिक कार्य में डूबेंगे ही नहीं, हम संन्यास ले लेंगे और उसमें सिद्धि प्राप्त करेंगे और हम निकल जाएंगे, तो प्राप्त हो गई सिद्धि। क्यों? छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको कुछ बताता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति कहते मैं कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म नहीं करेगा तो कहीं पर तो बैठेगा, कहीं पर बैठ के ध्यान करेगा, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान करेगा। तो वो कहीं पर बैठ के अगर जब वो ध्यान करता है तो बैठकर तो वो सांस तो ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, खाना तो खाएगा। अगर कोई सन्यासी बन जाता है, वो सन्यासी बन के बोलता है कि मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, शरीर पालन करने के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं सब्जियां मार्केट से नहीं खरीदूंगा, मैं अग्नि नहीं जलाऊंगा, मैं कुकिंग नहीं करूंगा, तो भिक्षा मांग के खाएगा। तो जब भिक्षा मांग रहा है तो भिक्षा मांगना भी तो कर्म हुआ, खाना भी तो एक कर्म हुआ, उस खाना का एक रिएक्शन तो फेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज है, तो कर्म फल से नहीं बच सकते। भगवान कह रहे हैं तुम अगर कर्म करना बंद कर दोगे, विमुख हो जाओगे, तो भी कर्म फल से नहीं बचोगे, क्योंकि श्वास ले रहे हो, सूर्य की रोशनी ले रहे हो, चंद्रमा की रोशनी ले रहे हो, दिन रात्रि, ये सब देवता है, तो इनसे तुम सेवाएं ले रहे हो, तो तुम तो इनके ऋणी बन जा रहे हो, एज इट इज तुम इनके ऋणी पड़ जा रहे हो। तो कैसे कर्म फल से विमुक्त हो सकते? संभव नहीं है। कर्म नहीं करेंगे तो कर्म फल से विमुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और संन्यास ले लेंगे कि भाई भौतिक जीवन को छोड़ देंगे, घर परिवार सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाएंगे, तो भी कर्म फल से विमुक्त नहीं हो सकते। भिक्षा मांगे, जीविका कैसे पालन करें, शरीर को कैसे पालन करें, जरूरी नहीं, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। संन्यास की सिद्धि करेंगे तो भी तो कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं पर ध्यान लगाना पड़ेगा, सांस लेना पड़ेगा,
सब कुछ तो करना पड़ेगा। कहते तो इसलिए भगवान कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्लियर है? एक क्षण भी आप बगैर कर्म किए नहीं रह सकते। तो आप कैसे बोल सकते हैं हम कर्म को त्याग करेंगे? सांस लेना भी तो कर्म है, भोजन खाना भी कर्म है, पैदल चलना भी कर्म है, बैठना भी कर्म है, उठना भी कर्म है, सोना भी कर्म है, जागे रहना भी कर्म है। तो कैसे आप कर्म से छूट छूट सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। विवश होकर आपको करना ही पड़ेगा। जब तक ये शरीर है तब तक हमको कर्म करना ही है। और प्रकृति के तीन गुण इस प्रकार बनाए हुए हैं कि उसके मिश्रण से आपको कर्म करना ही है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों के मिश्रण से ही तो हमको ये शरीर मिला है। कोई भी शरीर मिल सकता है 84 लाख योनि, गुणों के मिश्रण से होता है। गुणों के मिश्रण से होता है तो शरीर मिलेगा तो कर्म करना ही है। बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। भगवान ये बोल रहे हैं, अर्जुन बोले मैं कर्तव्य पालन नहीं, छोड़ के चले जाओ। अरे छोड़ के कहाँ जाओगे भाई? छोड़ के जाओगे तो कुछ तो कर्म करोगे। तो इधर उधर कर्म करने से अच्छा जो तुम्हारा नियत कर्म है उसको करो। तो जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन तू जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो जो व्यक्ति कह रहे नहीं नहीं मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगा, लेकिन मन ही मन में उसकी इच्छा है कि मैं ये कार्य करूं, तो वो और किसी को धोखा नहीं दे रहा है। भले दुनिया को दिखाता हूं मैं कितना बड़ा वैरागी हूं, वो स्वयं को धोखा दे रहा है और किसी को धोखा नहीं दे रहा है। तो प्रोपा जी बताते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं। प्रोपा जी तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्या दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े मूर्ख हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हैं वह इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा दूर है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से सारा फल भगवान की माया द्वारा हल लिए जाते हैं। ऐसे दूर सचित सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो व्यक्ति किसी भी तरह का फिलॉसफी देता है कृष्ण भावना भावित होने के अलावा दूसरा कोई भी फिलॉसफी देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ मेड गुरु, अगर वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करता है और बाकी सब कुछ करता है और अपने आप को महान गुरु भी बताता है, तो वो व्यर्थ है की शिक्षा लेनी। क्योंकि वो किसी को टोपी नहीं पहना सकता है, वो अपने आप को टोपी पहना रहा है, क्योंकि वो भी पाप में डूबा हुआ है। क्योंकि वो अगर उसके पास हजारों हजारों की संख्या में उसके पास अगर अनुयायी हैं, कहीं पर ही बैठ के प्रवचन करता है, पाठ करता है, कथा देता है, लेक्चर देता है, परंतु अगर वो स्वयं कृष्ण भावनामृत नहीं है और वो कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर रहा है भगवान के अनुसार, मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान गीता में बता रहे हैं, अगर वो ऐसा करता है तो वह मूर्ख है, वो धोखा दे रहा है, मिथ्याचारी है, चीटर है, वो क्लियर कट बता रहे हैं। तो हमको भी अगर किसी के लेक्चर से प्रभावित अगर हम होते हैं
अगर हम किसी को गुरु मानते हैं कि हाँ ये बहुत, इसकी वाणी बहुत अच्छी है, हम इसको सुनेंगे, तो ये बड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस बात को और सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमको किससे सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए। एक धोखेबाज से, एक चीटर से सुनना चाहिए, ये हमारे गुरु से सुनना चाहिए। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, भगवान क्या कहते हैं, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, कर्म को इंद्रियों को वश में कर दिया। कर्म इंद्रियों को वश में करना मतलब अब हम खाना नहीं बनाएंगे, ये नहीं करेंगे, परिवार से दूर रहेंगे, संन्यास ले लेंगे, साधु का वेश धारण कर लेंगे, प्रवचन करेंगे, अभी और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता है, भगवान के बारे में कथा नहीं बोलता है, तो वह स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी है, चीटर है। भगवान कह रहे हैं तो जो आदमी स्वयं को धोखा देता है तो वो तो दूसरों को भी धोखा दे रहा है, क्योंकि वो चीटिंग कर रहा है, अपने साथ साथ अपने अनुयायियों का भी जीवन बर्बाद कर रहा है। फिर कहते भगवान आगे, तो दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावना से प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो दो प्रकार की व्यक्ति, एक जो इंद्रिय विषय, इंद्रियों को वश में करने का दिखावा करता है, और दूसरा जो प्रयास कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं इंद्रियों को वश में कर रहा हूँ, और कृष्ण भावनार्थ में कर्म योग कर रहा है। कृष्ण भावनार्थ में कर्म योग करना कि हाँ हम मैं बिजनेस करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, और उस धन से मैं जो अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण कर रहा हूँ, तो उसमें से जो कुकिंग होगा वो भगवान को भोग लगा के खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन वही खाऊंगा जो भगवान को भोग लग सकता है। लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगा, कोई भी नशीली पदार्थ को नहीं छूऊंगा, कर्म करूंगा, खाना भी खाऊंगा लेकिन भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। अपनी कमाई का एक सर्टेन परसेंटेज में कृष्ण भावना में की सेवा में, मंदिर में दान दे दूंगा, फेस्टिवल में दान दूंगा, प्रचार में दान करूंगा, ये सब करूंगा। तो भगवान कहते हैं वो उत्कृष्ट है, अति उत्कृष्ट है, सुपीरियर है। जो दिखावा कर रहा है, भले वो प्रवचन दे रहा हो, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उसके अनुयायी हों, लेकिन वो दिखावा कर रहा है क्योंकि वो कृष्ण को भगवान नहीं मान रहा है। उससे बेटर कौन है, जो ग्रस्त में रह के कर्म भी कर रहा है, धन भी कमा रहा है, परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्म फलों को कृष्ण को अर्पित कर दे रहा है, भगवान को भोग लगा के खा रहा है, अपनी कमाई हुआ धन डोनेशन करने दे रहा है, तो ये बेटर है। भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति बेटर है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको ये समझना है, ये हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमको क्या करना है, हमको कैसे लोगों का फॉलो करना है, कैसे लोगों से श्रवण करना चाहिए, कैसे लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे निजी जीवन में क्या अप्लाई होना चाहिए, भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसे भगवान कहते हैं अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो अर्जुन बोल रहे मैं चले जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, जंगल में जाके भीख मांगूंगा। अरे ये क्या बात हुआ,
भीख मांग के जीविका पालन करते हो। बोलते तुम संन्यास लोगे क्या? नहीं, कैसे? तुमको कर्म करना ही है, क्योंकि अगर तुम अपने कर्म से भागोगे तो वो सही नहीं है। कर्म करो, अपना नियत कर्म करो, वो श्रेष्ठ है। अवॉइड नहीं करना है, कर्म करना है। जो हमारा कर्तव्य है, हमारा फैमिली में जो भी हमारा पोजीशन है, चाहे हम स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बहू हो, चाहे सास हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे ससुर हो, जो भी हो, हमको अपने पोजीशन के हिसाब से अपना कर्म करना है। कर्म नहीं करेंगे तो शरीर निर्वाह नहीं कैसे होगा? खाना नहीं खाएंगे तो शरीर चलेगा क्या? तो खाना खाना भी एक कर्म है। लेकिन खाना क्या है? भगवान इसके पिछले श्लोक में बताते हैं, विरक्ति से, आसक्त हुए बिना खाना खाना है। आसक्त हुए बिना हमको कर्म करना है। तो किसी बिना किसी आसक्ति से, तो बिना किसी आसक्ति से मतलब कि ये बहुत टेस्टी है, टेस्टी की वजह से नहीं खाना है। ये कृष्ण का प्रसाद है, भगवान का उच्चिष्ट है, ये समझ के आपको उसको ग्रहण, विनम्र हो, हाथ जोड़कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको लेना। तो ये हो गया बिगड़ आसक्ति से। ये यहाँ पर कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह ही नहीं था। एक बार ही हम रखते, समय भी हो गया। तो कैसे अब कर्म करना चाहिए? भगवान बोल दिया अब कर्म तो करना है, कर्म करना श्रेष्ठ है, नियत कर्म करो। अब हमारे नियत कर्म क्या है? हम लोग को तो पता भी नहीं हमारा नियत कर्म क्या है। नियत कर्म क्या है, कैसे करना चाहिए हम कर्म, वो अभी हम लोग अगले श्लोक से भगवान बताएंगे, कुछ श्लोकों में हमारे नियत कर्म क्या है, तो कैसे नियत कर्मों को करना चाहिए। बारे में फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न हो सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल एक रुद्राभिषेक था, मेरी बेटी ने कराया था, तो वहां पर भोग लगाया खीर का। तो पंडित जी ने उसमें तुलसा पत्ता डालने को मना कर दिया, कह रहे कि शिव जी के भोग में आपका वो लगता है क्या, बेल जो हम पत्ता चढ़ाते हैं, लगता है। बेल पत्ता। हाँ, तो ये हाँ, सही है? हमको तो पता नहीं था, हम बोले अच्छा। शिव जी को भोग में बेल पत्ता लगता है, लेकिन क्या शिव जी ने उसको स्वीकार किया, वो क्वेश्चन है। अच्छा, तुलसी पत्ता के बगैर तो स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, आप तो और गलत कर रहे हैं। आप लोग इनिशिएटिव, आप लोग दीक्षा कैसे ले लिया, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा। शिव जी बेलपत्ता से भी क्या उसको स्वीकार करेंगे? प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ। शिव जी के भोग में तुलसी नहीं। पत्ता नहीं लगता है। तुलसी पत्ता केवल नारायण, विष्णु तत्व को हम्म। चढ़ता है, बस। हम्म। तुलसी पत्ता केवल विष्णु तत्व को चढ़ता है। विष्णु तत्व मतलब हम्म। नारायण कृष्ण, को। राम, नरसिंह हम्म। देव, बरादेव, वामन देव, इनको जब आप भोग लगाते हैं, नरसिंह देव, इनको हम्म। तुलसी पत्ता चढ़ता है, विष्णु तत्व है। हम्म। नारायण को जब भोग लगता है, विष्णु को जब भोग लगता है, उनमें तुलसी पत्ता चढ़ता है, तो विष्णु तत्व है। लेकिन ठीक। शिव जी को बेल पत्र चढ़ता है, शिव जी को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। मेरा प्रश्न ये है कि बेल पत्ता से भी लगाने के बाद अगर पंडित बोलता है कि शिव जी को बेल पत्र से भोग लगता है, तो क्या बेल हम्म। पत्र देने के बाद क्या शिव जी उसको ग्रहण कर रहे हैं? प्रश्न ये है मेरा। अच्छा, नहीं, जब तक हम नहीं नारायण को नहीं लगाएंगे तब तक शायद स्वीकार नहीं करेंगे ना। हाँ, भक्तों हम्म। को तो नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब आप क्या हम्म। बेगर भगवान को भोग लगाए खाएंगे क्या? नहीं नहीं। आपको तो पाप लगेगा, भगवान कह रहे हैं। तो शिव जी अच्छा। क्या बगैर कृष्ण का भोग लगा वो खाएंगे क्या? यस। शिव जी तो परम वैष्णव है। तो वैष्णव क्या करता है? सब चीज पहले विष्णु को भोग लगाता है। यस। हम्म। विष्णु से तो वैष्णव आया। हम्म। हम्म। तो शिव जी जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो कैसे वो प्रसाद बन गया?
ये तो दिखावा है, ये तो टोपीबाजी है, ये तो वो तो पंडित तो टोपी पहना रहे हैं सर। हम्म। ये समझना बहुत जरूरी है। यस, समझ, ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, मैं कहीं पे आपका आवाज कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। बोले शास्त्र में लिखित है कि माने कैसे भोग लगाना चाहिए, माने तुलसी पत्र ही डालना चाहिए या भोले बाबा को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए? ये शास्त्र में कहीं कोई प्रमाण है इसका? अगर होता तो और अच्छा रहता। आप लोग इसको पालन करते हैं, आप लोग बताइए कहाँ प्रमाण है? जो नहीं, करता हम है वो लोग प्रमाण, जो जो करता है वो प्रमाण देगा। जो करता है वो प्रमाण देगा कि मैं क्यों कर रहा हूं। आप अगर कोई कार्य करते हैं तो आप उसका प्रमाणित स्रोत देंगे ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। शिव जी प्रसन्न होते हैं, शिव जी का नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब है जो बहुत सरलता से, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी को अगर कोई केवल बेल का पत्र चढ़ाता है और जल चढ़ाता है, शिव जी उससे खुश हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? समझ में यस आया प्रभु जी, यहाँ समझ तक? में, जी समझ में प्रभु। आया प्रभु जी। यस। तो अब बाकी और कहीं पर नहीं है कि शिव जी को जो भोजन भोग लगाएंगे वो भी बेलपत्र होना चाहिए। ये जरूर है, ये जरूर लिखा गया है, आता है, शास्त्रों में आता है कि शिव जी को अगर भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो बहुत आनंदित होते हैं, बहुत अधिक आनंद होते हैं। इसके ऊपर शास्त्रों में एक उल्लेख भी आता है, एक कथा आती है कि एक बार नारद मुनि वैकुंठ गए थे, तो लक्ष्मी देवी ने उनका स्वागत किया। तो अब जो भक्त आए हैं, नारद मुनि तो परम भक्त हैं, तो उस समय लंच टाइम था। लंच टाइम था मतलब भगवान नारायण जी उस समय भोजन कर रहे थे। तो लक्ष्मी देवी, जब नारद मुनि वहां पर आए, दर्शन किए, तो लक्ष्मी देवी ने पूछा कि आप कुछ लीजिए। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी देवी तो वो रह गई, कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या करूं, भगवान ने मना किया है कि कभी भी मेरा महाप्रसाद किसी को मत दो, मेरा उचित मत दो। लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई। तो भगवान की बात के लिए नारद मुनि आए हैं और ये बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तुम लोग एक काम करो, मैंने तो तुमको बोला है कि मत दो, मैं मुंह घुमा लेता हूँ, मैं चेहरा घुमा लेता हूँ। चेहरा घुमाने का मतलब है कि मेरा भोजन कंप्लीट हो गया है और तुम मेरा उच्चिष्ट जाके नारद मुनि को दे दो। तो भगवान तो लक्ष्मी देवी ने यही किया। नारायण भगवान नारायण ने मुंह घुमा लिया और अपनी नजर को वहां से हटा दी और महाप्रसाद से भगवान को उच्चिष्ट जो है नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि खा के बहुत प्रसन्न हो, बहुत आनंद में आ गए और वो पूरे ब्रह्मांड में अपनी वीणा बजा के हे नारायण 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 करते घूमते रहे। तो घूमते घूमते मतलब एकदम, बोलते हैं ना, पागल हो गए थे एकदम ऐसा।
तो इतना उनको आनंद आया भगवान का महाप्रसाद। तो वो वीणा बजाते बजाते वो कैलाश पहुंच गए और शिव जी ने उनको देखा इतने आनंद में है। शिव जी पूछे, हे नारद मुनि बताओ, बता, मैंने आज तक तुमको इतने आनंद में कभी नहीं देखा है, क्या हुआ है जो तुम इतने आनंद में हो। तो वो पूरा इंसिडेंट बताते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि तुम अकेले अकेले सब खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं रखा, तुमको पता नहीं है मैं नारायण का कितना बड़ा भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ, मुझे भी मेरे साथ शेयर करना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया। तो फिर उसने देखा कि नारद मुनि के नाखून में, उंगली में एक, जस्ट एक कण, मतलब एक दाना चावल का अटका हुआ है। तो तुरंत शिव जी ने उस चावल के उस एक चावल को लेके, एक टुकड़ा चावल को लेके शिव जी ने उसको ग्रहण किया और उस एक दाना चावल का था उसको लेके शिव जी भी इतने आनंदित हो गए कि वो नृत्य करने लगे। जब शिव जी नृत्य करते हैं मतलब क्या होता है, डांस करते हैं मतलब प्रलय होने वाला है। तो देवता घबरा गए, पार्वती बाहर आ गई कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, शिव जी डांस किए जा रहे किए जा रहे। तो अब जब शिव जी नृत्य कर रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार हो गया कि प्रलय होने वाला है। पार्वती देवी आई बाहर, क्या हुआ, प्रलय का तो समय नहीं हुआ, आप ऐसे नृत्य कर रहे हैं। तो शिव जी ने बोला कि देखो, शिव जी ने स्टोरी बताया कि नारद मुनि ऐसा था, मुझे मिला ऐसे। तो पार्वती नाराज हो गई, बोले आपको मिला, आप अकेले खा गए, मेरे बारे में नहीं सोचे। तो पार्वती को क्रोध आया, बोला मैं अपने क्रोध से पूरे ब्रह्मांड को जला दूंगी। तो उसने वहां पर भगवान नारायण आए अपने गरुड़ में लक्ष्मी देवी के साथ और कहा क्या हुआ, तुम नृत्य कर रहे हो, पार्वती देवी इधर सबको जलाने की बात कर रही है, प्रॉब्लम क्या हुआ, व्हाट इज योर फैमिली प्रॉब्लम। लक्ष्मी देवी बोली पार्वती को सांत्वना दे दी है, मत करो क्या हुआ बताओ। तो पूरा स्टोरी बताया। तो बोले ये तो गड़बड़ वाला बात हो गया। तो बोले क्या पार्वती को सांत्वना देना, तुम अच्छा चलो तुम ही बताओ, भगवान पूछते तुम ही बताओ क्या करना है, तुमको प्रॉब्लम है तुम ही सोल्यूशन दो, तुम जो बोलोगी ना उसको। तो वो कहती थी कि अब से हर बार आपको जब मुझे रेगुलर बेसिस पे आपको मां बता दी, इससे मैं खुश हो जाऊं। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं इस इच्छा को पूरा करता हूं। मैं जब नीलाचल धाम में प्रकट होऊंगा जगन्नाथ के रूप में, नील माधव के रूप में, तो जो भी मुझे भोग लगेगा वहां पर, जो भी मेरे भक्त मुझे भोग लगाएंगे वहां पर, मुझे भोग लगने के बाद फिर तुमको भोग लगेगा, तुम पहले उसको ग्रहण करेगी और उसके बाद सभी भक्तों को वो दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब जगन्नाथपुरी में जब भगवान जगन्नाथ को जब भोग लगता है भोग मंडप में, उसके जस्ट बगल में, भोग मंडप के बगल में बिमला देवी का मंदिर है। वो सारा भोग फिर वहां जाते बिमला देवी को भोग लगता है, फिर बिमला देवी के बाद बाहर आता है और सभी भक्तों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिमला देवी पार्वती देवी। तो ये बताइए कि शिव जी को प्रसन्न करने का क्या तरीका है, भगवान का भोग लगाना या कि अपना जो हमको जो खाना है वो भोग लगाना, या हमको जो खाना है वो पहले भगवान को भोग लगा के फिर शिव जी को भोग लगा के, शिव पार्वती को भोग लगा के और उसको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करना, क्या करना चाहिए बताइए। कि हम वो पंडित का बात माने जो सावन नहीं सावन में प्रभु जी, दिखता है और रुद्राभिषेक करता है और पैसा लेके जाता है और ये बोलता है कि आपका रुद्राभिषेक सफल हुआ, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, आप धनवान बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे।
वो करना उचित, या भगवान को भोग लगा के, शिव जी को भोग लगा के, पार्वती को भोग लगा के फिर स्वयं उसको स्वीकार कर? ये प्रभु जी भगवान को पहले, सबसे पहले भगवान को भोग लगाकर फिर शिव जी को अर्पित करें। यस, हमें तो भगवान को खुश करना है, वो सब भगवान देवता अपना आप खुश हो जाएंगे। ये लीला आती है। लीला में भी आता है। राजू प्रभु, क्लियर हुआ? यस प्रभु। शास्त्र का प्रमाण मैंने दे दिया, हम लोग जो करते हैं उसका प्रमाण दे दिया, और क्या करते हैं, जो करेंगे वो उसका प्रमाण देंगे, दूसरों का प्रमाण तो मैंने दिया। तो किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का भी आएगा, जो कर्तव्य है ना, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय में, कर्म योग में सब कुछ आता है। लेकिन कैसे करना चाहिए उसका आएगा भी प्रोसेस यहाँ। हम लोग गीता को फॉलो करते हैं, गीता में क्या प्रोसेस दिया गया है पढ़ेंगे इसी आगे में। अभी जो नियत कर्म करना है ना, भगवान बता रहे हैं नियत कर्म क्या है, कैसे करना है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। देवी देवताओं के साथ कैसे डील करना चाहिए, भगवान के साथ कैसे क्या डीलिंग्स होना चाहिए, देवी देवताओं के साथ क्या डीलिंग्स होना चाहिए, भगवान स्वयं बता रहे हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली जो रुद्राभिषेक और ये सब करवाते हैं, लोग गीता नहीं पढ़े हैं, इसलिए लोग अपना मनमाना कर रहे हैं। जो रुद्राभिषेक के जो पुरोहित हैं, वो लोग भी गीता नहीं पढ़े हैं, इसलिए वो लोग अपना मनमानी करते हैं। हाँ, और रुद्राभिषेक कौन करवाता है, देवी देवताओं के पीछे कौन भागता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसी अध्याय में सब कुछ पढ़ेंगे, कर्मयोग के अध्याय में क्या है नहीं है, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक- धन्यवाद प्रणाम। yes. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी। भोग कैसे अर्पण करना चाहिए, कैसे उचिष्ट भोग हम लोग जो भी उस चीज है उसके की जब आनंद आता है उसका, तो वो हम लोगों को भी ऐसा ही आनंद आता है कि हाँ हम, और एक सेटिस्फेक्शन मिलता है हम लोगों को भी कि हाँ आज हमने भगवान का भोग जो अच्छा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप जो ये कथा सुनाए ये कहाँ पर है प्रभु जी? हरे कृष्ण।